बलरामपुर का इतिहास। हिमालय की चरण पादुका से निकटता बनाया है तू। हे बलरामपुर, कितनी प्राचीन विरासत को अपनाया है तू। राप्ती के पानी से होता है तेरा वंदन। न जाने कितने महापुरुषों का किया है तू अभिनंदन। तेरी धरा का एक एक पग संवार लूं। मिली है बुद्ध से प्रसिद्धि, तुझे अपने दिल में उतार लूं। उत्तर में हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला के निकट तराई क्षेत्र में जनवार क्षत्रिय राजा माधव सिंह ने 570 साल पहले बलरामपुर नगर की स्थापना की थी। देवी पाटन मंडल के इस जिले में अब जो क्षेत्र है वह प्राचीन समय में कोसल और इकौना राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था, जो मध्यकालीन युग में मुगल शासन के दौरान अवध सूबे की बहराइच सरकार के अधीन था। लेकिन फरवरी 1856 में ब्रिटिश सरकार के आदेश से यह क्षेत्र अवध शासक के नियंत्रण में आ गया। बाद में अंग्रेज सरकार द्वारा जब गोंडा को बहराइच से अलग किया गया तो बलरामपुर को गोंडा जनपद में शामिल किया गया और इस क्रम में बलरामपुर अपने स्थापना के 547 वर्ष बाद 25 मई 1997 को गोंडा जिले से अलग होकर स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जायसवाल मीडिया के प्रेजेंटेशन में जिलावार। तो आइए हम आपको ले चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में बलरामपुर जिले की ओर, जहां हम जिले के इतिहास के साथ इसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और आर्थिक भव्यता से जुड़े कसीदों को जानने और पर्यटकों को अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहरों से आकर्षित करते स्थलों का दीदार कराएंगे। बलरामपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक उत्तर पूर्वी जिला है। इस जिले का मुख्यालय बलरामपुर में स्थित है। हम जानते हैं कि प्राचीन काल में श्रावस्ती कोसल की राजधानी थी। सहेत अर्थात प्राचीन श्रावस्ती के खंडर, जो लगभग 400 एकड़ के क्षेत्र में चेत के उत्तर दिशा की ओर राप्ती नदी तक फैला हुआ था, महेट का प्राचीन शहर है। महेट में किले का प्रवेश द्वार मिट्टी से बना है, जिसका निर्माण अर्ध चंद्राकार है, जबकि शोभनाथ मंदिर में महान स्तूप बौद्ध परंपरा और बलरामपुर में मठों के इतिहास को दर्शाते हैं। जीतवन मठ देश के सबसे पुराने मठों में से एक, गौतम बुद्ध के पसंदीदा स्थलों में से एक माना जाता है। इसमें 12वीं शताब्दी के शिलालेख हैं और पास में ही पीपल का एक पवित्र वृक्ष भी है, जिसे लेकर ये धारणा व्याप्त है कि यह वृक्ष बोधगया में मूल बोधि वृक्ष के एक पौधे से उगाया गया था। गौतम बुद्ध ने 21 साल इसी पीपल के वृक्ष के नीचे अपना समय बिताया। अंगुलीमाल डाकू की प्रसिद्ध घटना श्रावस्ती के जंगल में हुई, जहां डकैत आम लोगों को लूटते थे और उनकी उंगलियों की माला पहनते थे। उन्हें गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश से प्रबुद्ध किया। मध्यकालीन युग में बलरामपुर जिले द्वारा कवर किया गया क्षेत्र मुगल शासन के दौरान अवध सूबे की बहराइच सरकार का एक हिस्सा था। बाद में यह ब्रिटिश सरकार द्वारा फरवरी 1856 में अपने उद्घोष तक अवध के शासक के नियंत्रण में आ गया और कालांतर में ब्रिटिश सरकार ने गोंडा को बहराइच से अलग कर दिया और यह गोंडा का एक हिस्सा बन गया। ब्रिटिश शासन के दौरान गोंडा में अपने मुख्यालय के साथ इस क्षेत्र के प्रशासन के लिए एक कमीशन का गठन किया गया था और सकरापुर कर्नलगंज में सैन्य कमान स्थापित किया गया। इस अवधि के दौरान बलरामपुर गोंडा जिले की उतरौला तहसील का एक एस्टेट अर्थात तालुका बन गया, जिसमें 3 तहसीलें क्रमशः गोंडा सदर, तरबगंज और उटौला शामिल थे। आजादी के बाद बलरामपुर एस्टेट को गोंडा जिले के उटौला तहसील में मिला दिया गया और 1 जुलाई 1953 को उतरौला की तहसील को 2 तहसीलों बलरामपुर और उटौला में विभाजित किया गया। 1987 में गोंडा सदर तहसील, तुलसीपुर, मनकापुर और कर्नलगंज से 3 नई तहसीलें बनाई गईं।
बाद में 1997 में गोंडा जिले को 2 भागों में विभाजित किया गया और एक नए जिले के रूप में बलरामपुर का जन्म हुआ, जो तत्कालीन गोंडा जिले, बलरामपुर और उटौला और तुलसीपुर के उत्तरी भाग के 3 तहसीलों से मिलकर बना था। भौगोलिक रूप से बलरामपुर जिले का क्षेत्रफल 3,349 वर्ग किलोमीटर में राप्ती और घाघरा नदियों के बीच स्थित है। यह नेपाल के डांग देवखुरी जिले के साथ जिले की उत्तरी सीमा शिवालिकों की दुधवा रेंज के दक्षिणी किनारे का अनुसरण करती हुई उत्तर पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु जिले से अपनी सीमा को साझा करता है, जबकि शेष बलरामपुर उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, जिसके पूर्व में सिद्धार्थनगर, दक्षिण में बस्ती, दक्षिण पश्चिम में गोंडा और पश्चिम में श्रावस्ती जिले की सीमा लगती है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ की कुल जनसंख्या 21,48,665 है, जिसमें पुरुषों की आबादी 11,14,721 और महिलाओं की आबादी 10,33,944 है। जनसंख्या घनत्व के मामले में यह जिला 662 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के भूभाग पर समायोजित है और लिंगानुपात के मामले में यह जिला 1000 पुरुषों पर 928 महिलाओं के साथ 49.51% की साक्षरता दर को बनाए हुए है। राजनीतिक व प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह जिला बलरामपुर लोकसभा सीट के साथ 4 विधानसभा, 9 विकासखंड, 3 तहसील, 2 नगर पालिका परिषद, 2 नगर पंचायत और 801 ग्राम पंचायत के क्रमबद्ध जाल में बंधा हुआ है, जिसके माध्यम से लोक कल्याण से जुड़े योजनाओं को लक्षित व्यक्ति तक पहुंचाकर सबका साथ, सबका विकास के उद्देश्य को चरितार्थ किया जा सके। आर्थिक क्रियाकलाप की बात करें तो यह जिला कृषि उत्पाद के साथ लघु उद्योगों पर आधारित चीनी मिलों के लिए जाना जाता है, जो देश के सबसे बड़े चीनी विनिर्माण उद्योग में से एक है। पर्यटन के दृष्टिकोण से गाजियाबाद में कुछ धार्मिक स्थान के साथ प्राकृतिक और मनोरंजन के थीम पर आधारित स्थल हैं, जहां सैलानी लोग असीम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को जानने का प्रयत्न करते हैं। कोइलाबा, यह बलरामपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसमें रोमांच और प्राकृतिक दर्शनीय स्थल शामिल हैं। कोइलाब पूरे राज्य के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और यह उन्हें शांत और शुद्ध वातावरण प्रदान करता है। देवी पाटन मंदिर, जिला मुख्यालय से लगभग 27 किलोमीटर दूर तुलसीपुर में बलरामपुर के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों व हिंदू पूजा स्थलों में से एक है। इसे देवी पाटन के नाम से जाना जाता है। मंदिर को हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा के 51 शक्ति पीठों में शामिल होने का गौरव प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि इस आयोजन के दौरान जब भगवान शिव अपनी पत्नी सती की लाश को ले जा रहे थे, तब सती का कंधा यहाँ गिर गया था। भारत और नेपाल के लाखों श्रद्धालु इस स्थान पर साल भर आते हैं। दुर्गा पूजा के समय यहाँ एक भव्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। देवी पाटन सिद्ध पीठ नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर मौजूद मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। 11वीं शताब्दी में श्रावस्ती के राजा सुहेल देव ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। बलरामपुर का शाही परिवार आज मंदिर का केयरटेकर है। नवरात्रि में एक बड़ा मेला लगता है और हर साल चैत्र पंचमी पर पीर रतननाथ के देवता को नेपाल के डांग से देवी पाटन मंदिर में लाया जाता है, जहां देवी के साथ उनकी पूजा की जाती है। बिजलेश्वरी देवी मंदिर, बलरामपुर में यह मंदिर स्थानीय लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है, जिसे बिजलीपुर के नाम से जाना जाता है। मंदिर 19वीं शताब्दी में बलरामपुर के महाराजा द्वारा बनाया गया था और लाल बलुआ पत्थर में जटिल नक्काशी का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो पूरी संरचना को कवर करता है। मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है,
लेकिन जमीन से एक गहरा ढका हुआ छेद है, जिसके बारे में किंवदंती है कि आकाशीय बिजली मंदिर के निर्माण के लिए जगह को चिन्हित करने के लिए की गई है। बलरामपुर शहर से इसकी दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। पवई वाटरफॉल। यह जलप्रपात सेमरसोत अभयारण्य में चानन नदी पर स्थित है, जो 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है। लोग विभिन्न अवसरों पर यहां आनंद लेने आते हैं। पर्यटक बलरामपुर से जमुआ टांड तक वाहन की व्यवस्था कर सकते हैं। अंतिम 1.5 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी होती है। यह प्राकृतिक के मनोरम दृश्यों से भरा बलरामपुर में ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। श्रावस्ती स्तूप। राप्ती नदी के तट पर स्थित श्रावस्ती एक ऐसा स्थान है जो आपको गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के बारे में रोचक जानकारी देता है। प्राचीन समय के अनाथ पिंडिका के स्तूप, अंगुलीमाल के स्तूप, जैन तीर्थकर के मंदिर और जुड़वां चमत्कार के स्तूप श्रावस्ती जैसे कई स्तूपों का घर अभी भी अस्पष्ट है, और यह सब यहाँ की यात्रा के लिए एक अद्वितीय आकर्षण जोड़ता है। इन स्तूपों के अलावा जेतवाना मठ भी है, जो बहुत सारे भक्तों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करता है। एक बार जब आप वहां होते हैं तो आप कई लोगों को बुद्ध की कुटी अर्थात गंधकुटी और आनंद बोध वृक्ष के नीचे ध्यान का अभ्यास करते हुए देख सकते हैं। धन्यवाद।